भगवान की सच्चे मन की सेवा। यह लड़का किसी की भी बात नहीं सुनता। हमने इसे बहुत समझाया मगर इसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। पता नहीं क्यों यह समझता नहीं चाहता है। तभी अंदर से पिताजी आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? आज फिर से वही बात शुरू हो गई है। ऐसा हर बार क्यों होता है? तुम इसे समझाती हो, यह सुनता नहीं, लेकिन हर बार यही होता है। इससे क्या फायदा होता? तुम मुझे जरा इस बारे में बताओ। पत्नी कहती है कि हर माता का सपना होता है कि वह उसकी शादी करे। अब मुझसे घर का काम नहीं होता, मगर जब भी यह बात इसे बताती हूँ, हर बार यह मना कर देता है। पता नहीं इसका मन क्या चाहता है। यह कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? कब इसकी शादी होगी? अब आप ही बताओ कि इसमें गलत क्या है? यह कब शादी करेगा? आप कुछ समझा सकते हैं? पिता कहते हैं कि मैं समझाता हूँ कि क्या बात है। तुम्हें शायद पता नहीं, इसीलिए ऐसा सोचती हूँ। अभी तो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। जब शाम को आऊँगा तो बताएंगे कि क्या बात है। यह बात सुनकर वह सोचने लगती है और पति काम से बाहर चले जाते हैं। आज पूरे दिन माता का मन नहीं लग रहा था। जब से यह बात सुनी थी कि कुछ बात है जो मुझे पता नहीं, यह कैसे हो सकता है, या मैंने कभी गौर नहीं किया। शायद कोई बात है जो मुझसे छुपी है। इस तरह की बातें पूरे दिन दिमाग में चल रही थी, मगर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। पता नहीं कौन सी बातें हैं। ऐसे सोचते हुए शाम हो गई। जब शाम हुई तो पति भी आ गए थे। बात को अधूरी छोड़कर चले गए थे, इसलिए आज मन काम में भी नहीं लग रहा है। पात्रा कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारा बेटा हमेशा भगवान का ध्यान करता रहता है। वह शादी करने को तैयार नहीं है। वह इन सब से दूर रहना चाहता है। माता कहती है कि अब वह कभी शादी नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर शादी नहीं होगी तो हमारी इच्छा क्या होगा? हमारी उम्मीद जो आज भी उससे लगी है, क्या हम नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे के साथ खेलें? क्या यह सब सोचना बेकार है? हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? ऐसा सुनकर माता बहुत भावुक हो जाती है। पिता के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। वह उठकर चले जाते हैं। वह भी उदास हो जाते हैं। पत्नी सही कहती है, मगर क्या करें? हम तो उसे समझा सकते हैं, मगर जब वह नहीं सुनता है तो क्या किया जा सकता है? हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। कोई रास्ता नजर नजर नहीं आ रहा है। यह सब कुछ दूर खड़ा हुआ उनका लड़का सुन रहा था। उसे यह भी दुख था। वह उन्हें दुखी कर रहा है, जबकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर वह इन सब से दूर रहना चाहता। इसी का जवाब ढूंढने के लिए वह कुछ समय के लिए आश्रम जाता है। वह बाबा का आश्रम कुछ ही दूर पर होता। वह बाबा के पास जाता और अपनी सारी बात कहता। बाबा उसकी पूरी बात सुनते। जब कुछ देर बाद लड़का पूछता कि क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही उलझन में पड़ गया हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम भक्त की तरह भगवान की सेवा करना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम शादी कर लेते हो तो तुम भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम भगवान को सच्चे मन से मानते हो और उनकी सेवा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इसमें तुम्हारी शादी को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम भगवान की सेवा अपने मन से कर सकते हो। तुम अपने माता पिता की भी सेवा कर सकते हो। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम भगवान की सेवा करते हो और अपने माता पिता को दुखी देखते हो, तो यह सेवा सफल नहीं होगी। इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा, तभी सब कुछ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात सही है तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद वह घर चला जाता है। वह घर जाता है तो सभी को यह बात कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जब यह बात पता चलती है तो माता पिता दोनों खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उसका एक लड़का होता है। वह परिवार अब खुशी से अपना जीवन बिताता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, क्योंकि हम सभी उसे समझ नहीं पाते हैं। हम हमेशा उलझन में होते हैं, जबकि हमें सभी परेशानी से निकलना चाहिए। सभी का हल खोजना चाहिए, जिससे हम हर मुसीबत से बच सकते हैं। यही जीवन का सार है। आप सभी का आसानी से कर सकते हैं, मगर हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सभी चीज़ें आसान हो सकती हैं तो हम उन्हें आसान क्यों नहीं बनाते? जब हम अपना काम कर सकते हैं तो उसे हमेशा बड़ा क्यों सोचते हैं? जब आप ऐसा सोचते हैं तो कोई भी काम आसान नहीं होता। सभी समस्या का हल हो सकता है, मगर आपको सोचना होगा। जब आप उसे अच्छे से सोचते हैं तो वह काम हो जाता है। जब सब कुछ हो सकता है तो परेशानी किस बात की है? इसलिए सही सोचो और आगे बढ़ो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।